और अस्पताल में जंग पर यूएन ने जताई है चिंता। नवजात बच्चों की सुरक्षा जरूरी है, मरीजों का ध्यान रखना होगा। इस तरह के हमले अगर अंजाम दिए जा रहे हैं, हमास के खात्मे की मुहिम चलाई जा रही है, तो जो मानवीय पहलू है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये यूएन की तरफ से बयान दिया गया है, लेकिन यूएन सिर्फ और सिर्फ बयान देने तक ही महदूद रह गया है, सीमित रह गया है, और इसी पर अब कई देश खुलकर उसका विरोध कर रहे हैं। और लेकिन इन सब के बीच अल शिफा पर के हमले पर विरोध में है WHO। और देखिए, अस्पताल पर हमला मंजूर नहीं, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की तरफ से कहा गया है। किसी भी हाल में बमबारी रुकनी चाहिए, गाजा को तत्काल मदद की जरूरत, कहना है WHO का। WHO की तरफ से इस हमले की, हॉस्पिटल पर हमले की निंदा की गई है और इसे रोकने की वकालत की गई है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इजरायली सेना ने अल शिफा अस्पताल के अंदर ऑपरेशन की तैयारी कैसे की। ऑपरेशन को लॉन्च करने से पहले अस्पताल के अंदर की खुफिया जानकारी जुटाई गई, फिर एक टीम बनाई गई जिसमें IDF के जवान, मेडिकल टीम और अरबी बोलने वाले लोग शामिल किए गए। इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी गई ताकि अस्पताल के अंदर आम लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि हमास यहां भर्ती मरीजों और पनाह लिए लोगों को अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ऑपरेशन से पहले IDF ने बार बार सार्वजनिक तौर पर हमास से अस्पताल में आतंकी अड्डे और इसके गैर कानूनी इस्तेमाल से बाज आने की भी अपील की। इससे पहले बड़े पैमाने पर अस्पताल से लोगों को बाहर भी निकाला गया, उनका रेस्क्यू किया गया। अस्पताल के स्टाफ से लगातार बातचीत की जा रही थी। अस्पताल में छिपे सभी हमास के लड़ाकों से सरेंडर करने की अपील की गई। IDF ने ऑपरेशन शुरू करने से पहले गाजा प्रशासन को इस बात की जानकारी दी कि अस्पताल के अंदर उसकी सैन्य गतिविधि 12 घंटे में पूरी हो जाएगी। फिर अस्पताल के खास इलाके में तय योजना के मुताबिक ऑपरेशन शुरू किया गया। तो अच्छी खासी तैयारी की गई थी इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। लेकिन संजय सॉय साहब, फिर भी इजराइल के इस एक्शन पर सवाल तो उठ रहे हैं। IDF की तरफ से जो जवाब दिए गए हैं, उसको क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस वक्त जो विरोध हो रहा है इजराइल के फैसले का, उसका जवाब देने में ये जो जवाब दिए गए हैं ये कुछ रंग लाएंगे? और जो एक दाग लगता हुआ नजर आ रहा है कि भाई इजराइल तो भले ही लड़ाई एक नॉन स्टेट एक्टर से हो रही है, हमास से हो रही है, लेकिन इजराइल तो एक जिम्मेदार देश है, उसके पास एक प्रोफेशनल आर्मी है। तो जो आर्मी के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं, उसका जवाब मिला क्या? समीर, इसमें दो तीन बातें निकल के आती है। पहली बात तो अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से बात आ रही है कि जेनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 19 के अनुसार जी हॉस्पिटल पर हमला गलत है। हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद, रिलीजियस प्लेसेस पे हमले नहीं किए जा सकते। लेकिन अगर उन जगहों का इस्तेमाल कोई दूसरी पार्टी वेपन रखने के लिए या वहाँ से फायर करने के लिए इस्तेमाल करती है तो उसके ऊपर एक हमला जायज़ हो जाता है। तो एक तो बात ये हो गई, यहाँ पर इसका ये तोड़ इस प्रकार से। दूसरी बात, एक बार नहीं अनेकों बार इजराइल ने मौका दिया, जैसे पर्चे गिराए, मैसेज दिए और बल्कि डीजल देने की कोशिश की जिसको लिया नहीं गया। मरीजों को निकलने के लिए बार बार अपील की ताकि अगर लड़ाई खाली हो तो हमास के आतंकवादियों के साथ हो। तो ये कई बार अपील करने के बाद भी अगर उनको नहीं जाने दिया गया है तो यहाँ पर एक बात निकल के आती है कि अपराधी कौन है इनसे अगर नरसंहार होता। हालांकि इजराइल ने, मैं ये मानता हूँ कि बहुत अल शिफा के मामले में खास तौर से देखा जाए तो बहुत कंट्रोल रखा है। चारों तरफ से टैंकों से घिरा हुआ था, चाहते तो आधे घंटे में, 1 घंटे में अल शिफा को मटियामेट कर सकते थे। और इसमें सर सबसे बड़ी बात यह है कि IDF की तरफ से अस्पतालों को लेकर जो भी सबूत दिए गए, चाहे वीडियो दिखाई गई हो, चाहे दावे किए गए हों, उसको अभी तक हमास की तरफ से या हमास के समर्थकों की तरफ से बहुत ज्यादा काउंटर नहीं किया गया कि ये वीडियो प्लांटेड है या गलत है। उसका भी हमें इंतजार है कि उनकी तरफ से क्या कहा जाता है। और देखिए, अल शिफा के डायरेक्टर का बयान सामने आया है, बिजली, पानी, ऑक्सीजन कुछ भी नहीं है। अस्पताल में डॉक्टर से भी संपर्क
वर्क नहीं हो पा रहा, डॉक्टर आपस में भी बात नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए अल शिफा अस्पताल में जो स्थिति है उसको लेकर ये बयान अभी जारी किया गया है और ये कहा गया है कि बिजली पानी नहीं है, आपस में डॉक्टर्स कनेक्टेड नहीं है। डायरेक्टर ने ये कहा है कि कोई भी डॉक्टर एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाता।